Good morning, student. Welcome once again YouTube channel. Students, we are studying the chapter 13 surface area and volume. Now today we will discuss two new questions. ठीक है, आज हम दो नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टू स्पेयर्स हैविंग सेम मेटल. टू स्पेयर्स हैविंग सेम मेटल वेइंग. यहाँ पर देखिए हमें क्या किया, वेइंग गिवन है, इसका यानी कि मास गिवन है हमें. कितना है, एक का 1 kg है और दूसरे का 7 kg है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. टू स्पेयर्स, लेट द स्पेयर इज 1. पहला स्पेयर ये मान लिया मैंने इसको, ठीक है. और नाउ द सेकंड स्पेयर, इट्स द सेकंड स्पेयर, ठीक है. फर्स्ट इसका वेट है आपका 1 kg और इसका वेट है 7 kg. नाउ द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर. इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर स्मॉलर. द टू स्पेयर्स आर मेल्टेड. अब इन दोनों स्पेयर्स को क्या किया गया, मेल्ट किया है. ठीक है, इसको मेल्ट करने के बाद क्या करना है, टू फॉर्म ए बिग स्पेयर. इट मींस इसको मेल्ट करके इन दोनों को क्या किया, मेल्ट किया है. मेल्ट करके इसमें एक बड़ा स्पेयर बना दिया गया है. इनको यूज करके दोनों को मेल्ट किया और एक बिग स्पेयर बना दिया. इस बिग स्पेयर में क्या पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर. इस स्पेयर का डायमीटर पूछा है, ये कितना होगा. ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू स्पेयर. सो अगर हम देखें यहाँ पर जो मेटल है, इसका वेइंग दोनों को मिलाकर हम टोटल देखते हैं तो टोटल वेट इसका बराबर ही होगा. ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं ये कह सकता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम मान लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम मान लिया V1 एंड प्लस V2. वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, फर्स्ट स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर, इन दोनों का सम जो होगा वो इस पूरे स्पेयर की वॉल्यूम के बराबर होगा. ठीक है, बट नाउ अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए रेडियस तो गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पर स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पायर क्यूब होता है. ठीक है, रेडियस के अकॉर्डिंग. लेकिन हमें क्या चाहिए, डेंसिटी. अब मुझे ये देखना कि जो इस स्पेयर की इसकी डेंसिटी कितनी होगी. ठीक है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा. तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर स्पेयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर, इसको मैंने कितना गिवन है, ये दिस इज R1 मान लेते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम. और मास कितना है इसका, मास इसको M1 मान लेते हैं. तो मास फॉर M1 यानी कि पहले स्पेयर के लिए 1 kg. एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से जब इस वॉल्यूम को मैं फाइंड करूंगा, बल्कि डेंसिटी निकाल लूंगा इसकी, मेटल की डेंसिटी क्या होगी. तो मेटल की डेंसिटी के लिए मास मुझे गिवन है इसका, और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए. तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस डेंसिटी से इसका वॉल्यूम निकालो पहले यहाँ पर. तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 4/3 पाई इंटू R की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 3. सो 4/3 पाई इंटू 3 का 27 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 9, 36 ऑफ पाई. ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ V1. ठीक है, तो वॉल्यूम स्पेयर V1. अब यहां से निकालेंगे डेंसिटी. ये जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया, इसी फॉर्मूले से मैं इसकी डेंसिटी फाइंड करूंगा. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास कितना है इसका, 1 kg. सो 1 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा इसका, 36 पाई. दिस इज द डेंसिटी. नाउ क्योंकि जो मेटल है वो सेम है, एक ही मेटल है, तो डेंसिटी, जो मेटल ये है, जिस मेटल डेंसिटी ये होगी, सेम डेंसिटी इसकी भी होगी. तो इसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालूंगा, इस सेकंड स्पेयर का मुझे फाइंड करना क्या, वॉल्यूम. सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर. तो मैं लिखूंगा यहां से वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर यानी कि V2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पर. तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. सो मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है इसका सेकंड का, 7 kg है.
वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेंसिटी कितनी है अभी हमने कैलकुलेट किया 1/36, 1/36 ऑफ पाई, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 36 ऑफ पाई, और मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21 यानी कि 252 पाई। ठीक है, ये हमारे पास आएगा वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या था सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकंड वॉल्यूम मुझे मिला, तो मुझे वॉल्यूम इसका भी मुझे कंफर्म हो गया और इसका भी वॉल्यूम मुझे मिल गया। ठीक है, कितना था ये वॉल्यूम था, इसको भी मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज V1, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये भी वॉल्यूम मुझे मिला और दूसरा वॉल्यूम मुझे V2 मिला, एक इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब यूज करते हैं वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, तो क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर, या इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं V1 + V2, और ये मैंने मान लिया इसको V। तो V1 इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर। सो V इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम स्पेयर फॉर्मूला अप्लाई कर दो 4/3 पाई, और इसको मैंने मान लिया रेडियस को R, कैपिटल R क्यूब। इसका वॉल्यूम ऑफ V1 कितना था 36 ऑफ पाई, दूसरा V2 कितना है 252 पाई, दोनों को ऐड कर दो 4/3 ऑफ पाई R क्यूब इज इक्वल टू 6 और 2 8, 5 और 3 8 एंड 2 पाई। पाई से तो ये पाई कैंसिल हुआ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 4 7 = 28, 4 7 = 28, 4 2 = 8, 3 से कैंसिल करो उसको, 3 2 = 6 और 3 2 = 6, 3 4 = 12। सो R क्यूब इज इक्वल टू 24। क्लियर है? तो ये हमारे पास R क्यूब आ जाएगा। तो R क्यूब में हमने ये कैलकुलेट कर लिया, 4 से ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, 3 ये 3 सॉरी हम मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें यहाँ पर, ये सॉरी डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करने पर 72 मुझे मिला, और 3 ये साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 2 = 6 और 3 7 = 21, 216, ठीक है, सेंटीमीटर। नाउ R क्यूब जब इधर जाएगा तो क्यूब रूट में चला जाएगा 216, और जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 × 6 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, बट पूछा क्या इसका है डायमीटर, इसमें पूछा है हमसे क्या डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर। सो द डायमीटर, जो डायमीटर बनेगा ये आपका डायमीटर होगा 2 × R, सो 2 × 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसिस ऑफ होलो स्फीयर सेल 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए जो स्फीयर है, अभी अंदर से क्या है खाली है, ठीक है, होलो स्फीयर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ उसको कि अगर ये मेरे पास बिग जो स्फीयर है आउटर रिंग, इसको मैंने आउटर रिंग मान लिया, ठीक है, और इसी के अंदर जो स्फीयर है एक अंदर की तरफ से जो उसकी थिकनेस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह के फ्रंट व्यू में है, और अंदर की जो रेडियस है इसमें वो है 3 सेंटीमीटर एंड आउटर की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए जरा, इसका सॉलिड तो है नहीं, सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, जो थिकनेस है, एक्चुअल में जो थिकनेस है बॉल की उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो बचेगा ये इसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो आगे पूछा है इफ इट इज मेल्टेड टू रिकॉस्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, इसके बाद इसको क्या किया है, इसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट किया, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, इट इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट किया जिसकी हाइट है 8/3 सेंटीमीटर। सो फाइंड इज डायमीटर, ये मुझे फाइंड करना है डी, ये मुझे डायमीटर्स का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना है, सो गिविंग रेडियस ऑफ इनर सरफेस, तो रेडियस ऑफ इनर
स्पेयर दैट इज, इसमें स्मॉल आर ले लेता हूं उसको मैं, ठीक है। आर कितना है 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ आउटर स्पेयर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस में से मैंने माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस, ठीक है। तो आउटर सरफेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 4/3 मैंने लिया इसमें पाई कॉमन और अंदर बचा मेरे पास आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर दैट इज वी, इसको मैंने वी मान लिया। सो वी हाउ मच, ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहां से v इज इक्वल टू 4/3 पाई, अंदर की वैल्यू पुट कर हमने r में 5 पुट किया, 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, तो ये वॉल्यूम मुझे मिला 4/3 पाई 125 माइनस 3 3 927, इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 4/3 ऑफ पाई, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करें 15 में 7 जाएगा, 8 1 11 में से 2 9, कैंसिल कर दो उसको अगर कैंसिल होता है, अदरवाइज को ऐसे छोड़ देते हैं। v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 98 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास वॉल्यूम आया किसका, इस होलो स्फीयर का, ठीक है। नाउ अब वॉल्यूम देखिए, जो क्वांटिटी थी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि इसी पूरी मेटल को मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट किया था। हाइट कितना सिलेंडर का, हाइट हमें गिवन है, डायमीटर ये फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूं उसमें हाइट ऑफ सिलेंडर इट इज h इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नाउ सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ होलो स्टार्ट, सो ठीक है, हाइट हमने लिख दिया इसमें। अब देखिए आगे, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया हमने, कितना है 4/3 पाई इंटू 98 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई एज इट इज रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर को भी हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो h कितना है यहाँ पर, इस h के देखिए हाइट हमें गिवन था 8/3, अब कैलकुलेट कर लिए, पाई से तो पाई कैंसिल कर देते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है कर दे, और 4 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 98 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2, सो आर स्क्वायर 98/2, इसको कैंसिल किया जाए 4 9, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो देयरफॉर आर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, बट इसका डायमीटर पूछा गया है। सो व्हाट इज द डायमीटर, सो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर is equal to 2 into r, so 2 into 7 is equal to 14 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।